बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो मांगूं दे दिया करे जिंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसी बन के दिखा। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट चुके हैं। जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करता, बाप से अमीर इंसान देखा नहीं मैंने। जिसको मां बाप की बात समझ नहीं आती, उसको जमाना बहुत अच्छे से समझा देता है। कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाते हैं, मेरे बाबा मुझे शिद्दत से याद आते हैं। चाहे कितना ही बूढ़ा हो, मगर घर का सबसे मजबूत सुतून बाप ही होता है। माँ बाप दुनिया की हर ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं, सिवाय औलाद के हाथों लगी ठोकर। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन वो खामोश हो गए, उस दिन तुम उनकी आवाज को तरसोगे। बाप ऐसी किताब है जिस पर बहुत से तजुर्बात तहरीर होते हैं, जो जिंदगी गुजारने में रहनुमाई करते हैं। इसलिए उसे अपने से कभी दूर मत रखें। घर पे बाप की आवाज भी बड़ी नेमत है, और दरवाजे के बाहर बाप की जूतियों का अपना ही एक रोब है। मां बाप से कभी शिकवा न करना कि उन्होंने आपको क्या दिया। शायद उनके पास भी सारी जिंदगी सिर्फ यही था। इस दुनिया में आपका बाप वो वाहिद शख्स है जो चाहता है कि आप उससे ज्यादा कामयाब हों। कयामत से कम नहीं होता वो दिन जिस दिन मां बाप में से कोई एक नहीं होता। अल्लाह पाक सबके सिरों पर वालिदैन का साया सलामत रखे। मां के पांव तले जन्नत है, लेकिन याद रखो बाप की नाराजगी तुम्हें जहन्नुम में ना पहुंचा दे। जिसको मां बाप की बात समझ नहीं आती, उसको जमाना बहुत अच्छे से समझा देता है। मां की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी जरूरत उनको बुढ़ापे में हमारी होती है। बाप की अपने बच्चों के हक में की गई दुआ सीधी अल्लाह पाक तक जाती है। मां बाप की नाफरमानी मौत से पहले मौत का ऐलान है। बाप की मौजूदगी सूरज की मानिंद होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। बाप का हाथ पकड़ना सीखो, जिंदगी भर किसी के पांव पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। बाप की दौलत नहीं, साया ही काफी होता है। बेशक मां के कदमों के नीचे अगर जन्नत है, तो बाप के बिना भी जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। बाप वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती। एक मुद्दत से पुकारा नहीं अब्बू कहकर, एक मुद्दत से हुआ ये लफ्ज रुखसत घर से। बूढ़ा हो गया हूं मैं, थोड़ा वक्त दे दिया कर। बैठ कर दो चार सही, पर मुझसे बातें किया कर। तू ही मेरी लाठी है, तू ही मेरी रोशनी। कुछ पल के लिए साथ मेरे रास्ता तय किया कर। मर जाऊंगा एक दिन,
चला जाऊंगा छोड़कर तुझे, जो बची है जिंदगी साहिब, लम्हे कुछ मेरे लिए भी रखा कर। एक उम्र अपने बेटों को उंगली थमाई, फिर बूढ़े ने एक दुकान से लाठी खरीद ली। जला के फेंक दो उन डिग्रियों को जो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से दूर ले जाएं। अगर हो गोद मां की तो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते, जब ममता रूठ जाए तो किनारे फिर नहीं दुखते। यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। कभी मां बाप की याद आए तो बहन भाइयों के साथ मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर मां मुस्कुराती नजर आएगी, किसी के लहजे में बाप। बाप का हाथ कंधों पर हो तो इंसान दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान होता है। तुम्हारी नमाज, ज़कात, रोजा, हज किस काम का जब तुमसे तुम्हारे वालिदैन ही खुश ना हो। सबसे बुरा वक्त वो है जब तुम्हारे गुस्से के खौफ से तुम्हारे मां बाप अपनी जरूरियात और नसीहत बयान करना छोड़ दें। हजारों की कमाई है मगर भाड़ में जाए। मुझे अपने अब्बू जान के हाथों एक 10 का नोट लेना है। आए अल्लाह पाक हिम्मत और ताकत अता फरमा उस वालिद को जो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है, और मग़फ़िरत फरमा उनकी जो इस दुनिया से चले गए। खुदा करे वो लम्हे कभी खत्म ना हो जिन लम्हों में मेरे वालिदैन मुस्कुराते हैं। मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब मुझे किस तरह से जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। जरा सी तबीयत क्या नासाज हुई मेरी अब्बास, बच्चे वकील को बुला कर लाए तबीब से पहले। जिंदगी की कहानी का सबसे मुश्किल किरदार बाप है, और ये जिम्मेदारी को बाप के सिवा कोई नहीं निभा सकता।